थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, राजा के दरबार में कौन सा मुकदमा आया? बताइए तनिष्का, कौन सा मुकदमा आया? राजा के दरबार में यह मुकदमा आया कि एक गणपत नाम के व्यक्ति ने धनपत नाम के एक व्यक्ति से 100 सोने के सिक्के लेकर लौटाने से मना कर दिया। वेरी गुड, हमें पता है ना यही मुकदमा आया था। उसके बाद है ध्रुविका। ध्रुविका अनम्यूट करो। अगला प्रश्न है ध्रुविका, न्याय मंत्री ने अपने विशेष व्यक्ति को किस लिए भेजा? ध्रुविका अनम्यूट करो बेटा। भेजा। उत्तर बोलिए। मैम, आई हैव अनम्यूटेड। हाँ जी, बोलो बेटा। न्याय मंत्री ने अपने एक विशेष व्यक्ति को दोनों प्रश्नों की पूरी जानकारी लेने और दोनों के घर एक एक पानी का घड़ा भी भेजा। वेरी गुड, दोनों पक्षों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुविका, राजा ने गणपत को क्या चेतावनी दी? बोलिए, राजा ने गणपत को क्या चेतावनी दी? राजा ने गणपत को चेतावनी देते हुए ये कहा कि गणपत, यदि तुमने धनपत के तो सख्त सजा दूंगा। वेरी गुड, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था और राजा को ने बोला कि अगर मुझे पता चल गया तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। चलिए हैंड नीचे कर लो बेटा ध्रुविका। उसके बाद है हमारे पास हर्षिका। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा से मुकदमा लेते हुए न्याय मंत्री ने क्या कहा? राजा से मुकदमा लेते हुए न्याय मंत्री ने सही फैसला सुनाने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंत में गणपत ने क्या स्वीकार किया? अंत में गणपत ने स्वीकार किया कि उसने धनपत से सोने के सिक्के लिए थे। वेरी गुड। नेक्स्ट है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एंजल अनम्यूट करो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अंत में हमेशा सच की ही जीत होती है। यस, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अंत में हमेशा सच की ही जीत होती है। वेरी गुड बेटा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट, ओके, स्क्रीन शेयरिंग हैज स्टॉप्ड। ओके बेटा, तो चलिए मुझे दोबारा से स्क्रीन शेयर करनी पड़ रही है, इट्स ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है हमने करना है वो है गुठलियों के दाम। ये तो सबको आता है, मजेदार था ना ये, हंसी वाला। तो चलिए इसके शब्द अर्थ करेंगे। सबसे पहले रियासत। रियासत क्या होता है? राज्य, ठीक है। उसके बाद है आसन। आसन मतलब बैठने के लिए स्थान या फिर चौकी। नेक्स्ट है सहित। सहित मतलब साथ में। साथ में का मतलब समझाया था ना मैंने आपको पहले भी। तो चलिए जसजोत बताइए सहित का मतलब मैम ने कैसे समझाया था? बोलिए सहित। जैसे आप अपने माता पिता सहित घूमने जा रहे हैं, वाक्य में बदला था ना हमने। सहित मतलब साथ में, आप अपने माता पिता के साथ घूमने जा रहे हैं। चलिए अगला शब्द है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का मतलब क्या होता है? मशहूर। उसके बाद है ठिठोली। ठिठोली मतलब मजाक। उसके बाद है उपस्थित। उपस्थित मतलब हाजिर। कठिन शब्द है पर्वत। र कहाँ आएगा? व के ऊपर। रियासत, चतुराई, गर्मियों, ठिठोली, गुठलियां, या में कौन सी आएगी? अनुनासिक आएगा, यानी जिसे हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। उसके बाद है मुस्कुराना, में स आधा आएगा। चौंक कर, प्रसन्न और स्वर्ण। उसके बाद है वाक्य बनाओ। चलिए वाक्य बनाओ के लिए हमारे साथ है मिसभा। मिसभा चलिए
वाक्य बनाओ करते बेटा हम आगे। वाक्य बनाओ है, सबसे पहला है मुद्राएं। ठीक है, मुद्राएं से वाक्य क्या बनेगा कि राजा ने विजेता को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। क्या दिया? 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। उसके बाद है आसन। आसन क्या होता है? बैठने का स्थान। आसन मतलब बैठने की जगह। तो माली ने राजा के लिए आसन लगाया। उपस्थित, उपस्थित क्या होता है? उपस्थित मतलब हाजिर। उपस्थित मतलब हाजिर। तो झगड़े के समय कक्षा में अध्यापक उपस्थित नहीं थे। उसके बाद है किस्से। किस्से मतलब मेरे माता पिता ने मुझे अपने बचपन के किस्से सुनाए। महामंत्री। महामंत्री कौन होते हैं? जो राजा के सबसे बड़े मंत्री होते हैं उस राज्य के। महामंत्री ने मुकदमे का सही फैसला सुनाया। राइट, राइट बेटे। चलिए नेक्स्ट है हमारे साथ प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर हमने ये वाले बहुत बार किए हुए हैं। राजा और महामंत्री क्या कर रहे थे? राजा और महामंत्री बाग में टहल रहे थे। अगला प्रश्न है, राजा आम खाकर छिलके और गुठलियां कहाँ रख रहे थे? कौन बताएगा कहाँ रख रहे थे? कौन बताएगा? चलिए बताइए। जसजोत को मैंने किया अनम्यूट। अनम्यूट होके बताओ बेटा जसजोत। मैम यस। राजा आम खाकर छिलके और गुठलियां महामंत्री मतीराम के थाल में रख रहे थे। वेरी गुड। महामंत्री की बात सुनकर राजा ने क्या किया? महामंत्री की बात सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। क्या दिया? 100 स्वर्ण मुद्राएं। चलिए बेटा, उसके बाद है हमारे पास वाक्यांश। वाक्यांश आपको पता क्या होता है? वाक्य का अंश होता है। हमने क्या करना है? उन 4, 5 या 6 शब्दों को कोई एक शब्द दे देना है। जैसे चित्र बनाने की कला। चलिए, चित्र बनाने की कला, इसे हम क्या कहेंगे? रुचित। अनम्यूट करो। चित्र बनाने की कला को हम क्या कहते हैं? चित्रकार। चित्र कला। चित्रकला क्या कहते हैं हम? चित्र कला। वेरी गुड। आगे बोलिए जी। चोरी करने वाला। चोर। वेरी गुड। धीरे धीरे चलना। टहलना। वेरी गुड बेटा। चलिए उसके बाद है हमारे साथ यजत। यजत अनम्यूट योरसेल्फ। सर्दी सर्दी में कांपना, ठिठुरना। जो काम करने से जी चुराता हो। कामचोर। जिसे परवाह ना हो। लापरवाह। वेरी गुड। चलिए जपनीत अनम्यूट कीजिए। यस मैम। साथ यात्रा करने वाला। सहयात्री। हानि पहुंचाने वाला। हानिकारक। जिस भूमि पर खूब उपज हो। उपजाऊ। वेरी गुड। और जो दूसरों से ईर्ष्या करे। ईर्ष्यालु। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलिए तो अब हम नेक्स्ट करते हैं पार्ट। ये रहा जो हमने नेक्स्ट करना है, लिंग बदलो। ठीक है, मनोबल अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए मनोबल। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। सारे लिंग बदलो आज मनोबल पढ़ के सुनाएगी। चलिए। मोर मोरनी, शेर शेरनी, लेखक लेखिका, नायक नायिका, डिब्बा डिब्बियां,
डिब्बिया, बंदर बंदरियां, सेठ सेठानी, पड़ोसी पड़ोसन, सहपाठी सहपाठन, गवाला गवालन। वेरी गुड बच्चे, शाबाश जी, बहुत अच्छा रीड किया आपने, वेरी गुड। और इसके बाद हमारी एक चीज रह गई है जो हमने यहाँ करनी है, वो है लेटर। ठीक है, तो लेटर का ये फॉर्मेट से नहीं करेंगे बेटे, हम लेटर हम करेंगे लेटर की उदाहरण से। ठीक है, उदाहरण से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो सबसे पहले काव्या, काव्या अनम्यूट योरसेल्फ। बच्चे आप मुझे इस कविता का सॉरी इस पत्र का प्रश्न पढ़ के बताइए, पहले टाइटल पढ़िए जल्दी से, क्या है? आप कल्पना पब्लिक स्कूल जालंधर के 5वीं कक्षा के छात्र छात्री छात्रा छात्रा है। जरूरी काम के लिए जो अवकाश लेने है हेतु तो प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखो। वेरी गुड। चलिए काव्या के बाद जसनूर अनम्यूट करो बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून, चलिए बोलिए शुरू से, सबसे पहले क्या आता है पत्र में? बाकी बच्चे मैम आई थिंक आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है बेटा, पहले वो बंद होने दीजिए। चलिए अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट बेटा। ओके, शुभांशु अनम्यूट करो बच्चे। चलो सेवा गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? सेवा में। उसके बाद आएगा प्रधानाचार्य जी या प्रधानाचार्य जी। आपको कैसे पता चलेगा प्रधानाचार्य है या प्रधानाचार्य है? वो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में से। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रधानाचार्य। अगर क्वेश्चन में प्रधानाचार्य दिया है तो आपने भी क्या लिखना है? प्रधानाचार्य। और अगर यहाँ प्रधानाचार्य लिख रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा? महोदय। ध्यान से सुन लो बेटा, प्रधानाचार्य है तो यहाँ महोदय आएगा, यहाँ प्रधानाचार्य है तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा महोदय। उसके बाद आपने स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल का नाम कैसे आएगा? अगर तो आपको कहा है कि अपने स्कूल के, तब आप लिखोगे, हम लिखेंगे क्या? स्वामी संतदास पब्लिक स्कूल। और अगर आपको स्कूल का नाम क्वेश्चन में दिया है, ये देखिए प्रश्न में दिया है ना क्वेश्चन स्कूल का नाम, तो हमने वही स्कूल का नाम लिखना है। और जो आपको शहर का नाम दिया होगा आपने वही शहर का नाम भी लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक, जो भी दिनांक होगी वो लिखनी है आपने उस दिन की। उसके बाद हम लिखेंगे विषय। विषय क्या है? फिर से प्रश्न देखो, जरूरी काम के लिए अवकाश लेने हेतु। ठीक है, प्रश्न में ही दिया हुआ ना आपको विषय भी, तो प्रश्न से ही आप विषय लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे महोदय। महोदय लिखना है या महोदया लिखना है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा यहाँ पर प्रधानाचार्य है या फिर प्रधानाचार्य है, चार्य है, उस हिसाब से आप लिखेंगे। उसके बाद है सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र हूं या की छात्रा हूं। मुझे 2 दिन के लिए घर पर बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं 2 दिन स्कूल नहीं आ सकता या सकती। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, मैं आपका आभारी रहूंगा या आपकी आभारी रहूंगी। उसके बाद क्या आएगा? आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ध्यान रखना है, आज्ञाकारी आएगा या फिर आज्ञाकारिणी आएगा। ठीक है, बॉयज है जो
अगर मेल है तो आप लिखोगे आज्ञाकारी, गर्ल्स जो लड़कियां हैं वो लिखेंगी आज्ञाकारिणी, बॉयज क्या लिखेंगे शिष्य, गर्ल्स क्या लिखेंगी शिष्या। उसके बाद आपका नाम आएगा, आपकी कक्षा आएगी और उसके बाद आपका अनुक्रमांक आएगा। कक्षा भी आपने कहां से देख लेनी है, आपके प्रश्न में से, ऊपर दिया हुआ है ना, जालंधर के 5वीं कक्षा के छात्र हैं तो 5वीं के स्पेलिंग भी आपने ऊपर से देख के लिखने हैं। और फिर देखिए कुछ प्रश्न होते हैं उसमें अनुक्रमांक भी दिया होता है तो आपने वही अनुक्रमांक लिखना है जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है। और अगर आपको कोई भी अनुक्रमांक नहीं दिया है प्रश्न में तो आपने क्या करना है, आपने आपका जो अपना अनुक्रमांक है, अनुक्रमांक क्या होता है रोल नंबर, तो आपने अपना अनुक्रमांक वहां पर लिख देना है। ओके बेटा, क्लियर है? शुभांशु बताएगा उसे क्लियर है कि नहीं? यस बताइए। भवनीत क्लियर है? वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। मनोबल ने थम्स अप शो किया है, शाबाश बेटे। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी है क्योंकि बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ। ओके, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कोई प्रश्न जो आपको दिया होगा उसमें पढ़ना है। अगर तो स्कूल का नाम, शहर का नाम, आपका नाम, अनुक्रमांक अगर प्रश्न में दिया है तो आपने वही प्रयोग करना है। अगर प्रश्न में नहीं दिया, अगर आपको बोला है कि आप अपने स्कूल के की प्रधानाचार्य को पत्र लिखें तो आपने कौन सा स्कूल लिखना है, अपने स्कूल का नाम, स्वामी संतदास पब्लिक स्कूल लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे और अपना अनुक्रमांक लिखेंगे। अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, और प्रधानाचार्य मतलब सर, प्रधानाचार्या मतलब मैडम, ठीक है। महोदय मतलब सर, महोदया मतलब मैडम। आपने ये वाली मिस्टेक्स पेपर में नहीं करनी है। और पत्र ये रिवाइज करने के बाद हमने अपना सारा जो सिलेबस है आपका PT1 का वो रिवाइज कर लिया है, राइट? किरणदीप हमने सारा रिवाइज कर लिया, बताइए हो गया? एंजल सारा रिवाइज हो गया, राइट? शो मी योर थम्स अप। ओके, तो आज मैं आपको फुल सिलेबस की एक PDF आपके साथ बेटा असाइनमेंट जो है रिवीजन असाइनमेंट वो शेयर करूंगी, वो आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है और उसके सारे आंसर्स जो है आपने वो अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आएगी तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जो जो हमने अब तक पढ़ा है उसी में से वो असाइनमेंट डाली है। कुछ शब्द आगे पीछे होंगे, ठीक है, वाक्य बनाओ आगे पीछे होंगे, तो वो आप अपने आप कर सकते हो, राइट?